कोई कुछ आके बोल नहीं रहा, गूगल करके चेक करो तो भी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। यार ये कोई छोटी मोटी चीज़ है प्रोजेक्ट, और सब अपनी अपनी जगह बैठ के यूट्यूब पे कोई आके फ्री का ज्ञान बढ़ जाएगा, मेरा घर मिल जाएगा ऐसे। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता। आज के इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो है डर के सौदागरों का, जो मार्केट के अंदर खाली डर फैला रहे हैं। आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, थंबनेल देख ही लिया होगा। डर के सौदागर, जिनका काम खाली डराना और लोगों को इमोशंस के साथ खेलना। बिकॉज हम ह्यूमंस के अंदर बचपन से देखा गया है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें डराया जाता है। बेटे ये मत करो, कुछ हो जाएगा, बेटे उसको मत छुओ, तुम्हें लग जाएगा। तो डर इस तरीके से हमारे जहन में बैठा होता है। तो उसी चीज के साथ में आज कंटेंट क्रिएटर्स, जिनका काम और कुछ नहीं है, वो खुद कबूल रहे हैं वीडियो के अंदर कि मैंने रेरा ना घोट के नहीं पिया। कि मतलब उसमें कहीं लिखा है प्रावधान? अभी तक कुछ हुआ नहीं है। रेरा किक्स इन जब कुछ होता है तो कुछ होने से पहले भी तो कुछ होना चाहिए। मेरी जानकारी हो सकती है गलत हो, मैंने इतना रेरा घुट्टी करके नहीं पिया शायद। तो जिसने घोट के नहीं पिया वो आपको रेरा के बारे में क्या बता सकता है? और जिसने खुद कबूला है कि मैंने M3M कुछ नहीं बेचा, सुनो, वो बोलता है गोस्वामी जैसे आके, वी पब्लिक नीड्स टू नो। अब क्या मैं जाके पता करूं? मैंने तो ना किसी का डलवाया उनमें, ना मैंने लिया उनका। ठीक है, M3M नहीं बेचा। उसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो नाम लेके बात कर ले, M3M को लेके बात कर ले। वो कहानियों के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कुछ ऐसे फैक्ट लेके आया हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डर के सौदागरों का मतलब क्या है और उन लोगों ने आपके साथ क्या किया और क्या हो सकता है, वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी अगर आप लोग चैनल पे आए हैं, अभी मत करिएगा सब्सक्राइब, चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन वो दबा लो, क्योंकि ये डिसीजन आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा। आपको किसको अनसब्सक्राइब करना है, किसको सब्सक्राइब करना है, वो डिसीजन आपके ऊपर छोड़ूंगा। पर ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ज्ञानी चचा आगे नहीं बोलूंगा। अब होगा, आप समझते हैं इस बात को मैं क्या समझा रहा हूँ? मेरे सब्सक्राइबर्स समझदार ही नहीं, जीनियस हैं। समझदार को इशारा काफी होता है, जीनियस तो क्योंकि सब समझ जाते। आगे आप लोग समझ ही गए होंगे, उन्हीं के स्टाइल में, उन्हीं के लिए। अगर नहीं समझे तो मिर्जापुर आपने देखी होगी। मैं उन चचा की बात कर रहा हूं, ज्ञानी, सो कॉल हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी गुरु। भाई हूं तो मैं ही नंबर 1 चचा। आगे आप समझ गए होंगे। उनके लिए कुछ उन्हीं के वीडियो में से कुछ लेके आया हूं। तो हम बात करते हैं उस वीडियो की। करते हुए आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं, जिससे कि आप लोग घबराएं नहीं, परेशान ना हो। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने गलत जानकारियां आप लोगों के आगे रखी। उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो गलत जानकारी दी है रिगार्डिंग M3M, और उसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट को और रेरा बॉडी को भी गलत बोला है। आगे तो रेरा भी इसमें सुथी पैसी लग रहा है मुझे। उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरी चीज़, उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के प्रति नहीं, ड्यूटी है और कोई वो ड्यूटी नहीं कर रहा। और मैं तो कहीं से सोशल वर्कर नहीं हूँ। इतना बड़ा ठेका नहीं उठा रखा सोशल सर्विस करने का कि चीजें रहे बताने का भी मन करता है और भय भी लगता है। दूसरी चीज़, उन्होंने लोन को लेके एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी है। बोले हैं कि बैंक लोन नहीं कर रही। पैसा मांगा दे रहा तो बैंक नहीं दे रहा, तो मैं कहाँ से जेब से दूंगा? भाई अगर 2-2.5-3 करोड़ की चीजें हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की इंस्टॉलमेंट आ रही है 2.5 लाख की, नहीं है पैसे पापा दे देंगे 2.5 लाख। तो यहाँ तो आती भी मोटी वाली है ना, 25-30-40 लाख वाली या उससे भी ज्यादा वाली। तो भाई बैंक नहीं दे रहा तो मैं कहाँ से लाऊं? तो वो कहेगा मैं तेरा कैंसिल, वो कर ले कैंसिल। कि 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का आपका अपार्टमेंट है, आपकी डिमांड आ गई और आपको लोन नहीं मिल रहा, ये गलत है। जिनके लोन ऑलरेडी हो चुके थे उनका पैसा बैंक स्टॉप नहीं कर सकती। उसके लिए हमें थोड़ा सा रेरा को समझना पड़ेगा। रेरा को हम क्विकली समझते हैं। रेरा एक ऐसी बॉडी है जो 2016 के बाद में आई है। 2017 के अंदर रेरा ऑफिशियली सिस्टम में आई है। और मेरे पुराने वीडियो मैंने आपको, अब मैं लिंक दे दूंगा, जो मैंने M3M स्कैम क्वेश्चन मार्क लगाया था, वो वाला वीडियो मेरा सबसे ज़्यादा देखा गया, 11,000 लोगों ने उसे देखा है। उस वीडियो के अंदर मैंने फंडामेंटल और जो करंट सिनेरियो हो दोनों का डिस्कशन किया है। प्लस मैंने नोएडा मार्केट और यहाँ की मार्केट के अंदर डिफरेंशिएशन किया। तो बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया कि रेरा के अंदर 5 की पॉइंट्स है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है, आज कोई भी रेरा लाइसेंस किसी भी डेवलपर को जब तक नहीं मिलता गुड़गांव के अंदर, जब तक उसकी 100% जो लैंड है वो फुल्ली पेड अप ना हो। उसके अलावा उसका CLU, जिसकी एक बहुत अच्छी खासी कॉस्ट लगती है। कोई अगर रेजिडेंशियल लेता है तो रेजिडेंशियल के लिए उसको CLU लेना पड़ता है, और कोई कमर्शियल तो कमर्शियल के लिए CLU लेना पड़ता है। इसके अलावा एक एस्क्रो अकाउंट खुलता है, जिसके अंदर आप लोग जो भी पैसा देते हैं वो पैसा उसी अकाउंट के अंदर जाता है। डेवलपर चाह के भी उसमें से 30% से ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकता। डेवलपर के पेमेंट प्लान क्या होते हैं? जो कि पेमेंट प्लान मैक्सिमम चलता है 30-40-30। तो अगर इनिशियली आपने 100 रुपये की चीज़ के 30 रुपये दिए हैं, तो डेवलपर 9 रुपये से ज़्यादा उस पैसे में से निकाल नहीं सकता, जबकि उसका मैक्सिमम पैसा उस लैंड को खरीदने में, उस लैंड के ऊपर लाइसेंस लेने में, आर्किटेक्ट के साथ में डिज़ाइन करके उसको लेने में,
जो कॉस्ट लगी हुई होती है, तब जाके उसको रेरा मिलता है। तो इतने खर्चे लगाने के बाद में भी डेवलपर वहाँ से 9 रुपये ज़्यादा निकाल नहीं सकता, बाकी का बचा हुआ 21 रुपया उसी प्रोजेक्ट के अंदर लगता है उसे बनाने के लिए। और ये पैसा लेने के लिए भी एक गवर्नमेंट बॉडी जो रेरा है उसका एक ऑफिशियल बिना उसके सिग्नेचर के वो चेक बाहर नहीं निकाल सकती। तो जो इन्होंने बोला कि M3M पैसा डिमांड कर रही है, डिमांड ऐसे कर ही नहीं सकती, क्योंकि रेरा ऑफिशियल उसको चेक करता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे आप वो पैसा डिमांड कर सकते हो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उतना पैसा उनको वहाँ से मिलता है। प्लस जो बैंक वाला है वो भी आके रेरा ऑफिशियल के साथ चेक करता है, हाँ जी सुपरस्ट्रक्चर यहाँ तक बन गया है, इतने फ्लोर हो चुके हैं, इनको इतनी डिमांड चाहिए, और पैसा उनको मिल जाता है। तो इन्होंने साफ साफ झूठ बोला कि गवर्नमेंट बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऑलरेडी इन्वॉल्व है। इन्होंने गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर भी क्वेश्चनिंग की है, वो है लोन वाली। आज जिनके लोन हो चुके हैं, उन लोगों को जिनके लोन हो चुके हैं और डिस्बर्स भी हो चुके हैं, और बाकी जो पैसा एज पर द डिमांड आ रहा है वो पैसा भी बैंक रिलीज़ कर रही है, चाहे वो फर्दर नए लोन्स ना दे रही हो। ठीक है, रही बात M3M के ओनर्स तो अंदर हैं, अब उनके साथ और क्या होगा, उन्होंने राइट्स किसको दिए हैं सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर होने के लिए क्या वो वहाँ जाते हैं, इन सवालों के जवाब आपको कोई भी बंदा ओवर दी वीडियो नहीं दे सकता। डायरेक्टर से साइन लेने के लिए उनको क्या करना है, और डायरेक्टर ने अपने जो ऑथराइजेशन है किसी और को दी है कि नहीं दी है, और प्लस इतना बड़ा मैनेजमेंट। डेवलपर के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपर के पास आज सबके एस्क्रो अकाउंट है, जो मैंने आपको भी बताया, इसीलिए वहाँ पे पैसा आ रहा है, और आप लोगों को वो पैसा आप दे रहे हो, डेवलपर उसको लगा रहा है कंस्ट्रक्शन करने में, और डे टू डे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया, Cited by somebody, I personally feel government should intervene. Somebody should come. है, मैं लिंक ऊपर दे दूंगा बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सेक्टर 89 के जो डिलीवरीज है वो अगले 6 से 7 महीने में है। स्मार्ट वर्ड 61 जिसकी डिलीवरी 6 से 7 महीने में, टोटल अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स बताऊँ 3800 आती हैं सिटी ऑफ ड्रीम के अंदर, जहाँ M3M और स्मार्ट वर्ड है, और स्मार्ट वर्ड 61। M3M 89 की जो सिटी ऑफ ड्रीम की जो 3800 अपार्टमेंट की टिकट साइज़ थी, वो एवरेज टिकट साइज आती 70 लाख रुपए की। इसमें 3 और 2 दोनों का एवरेज निकाला है, तो 70 लाख रुपए इंटू 3800 अपार्टमेंट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आपको बता दूं, मैं जानकारी में आपके ला दूं कि जो लाइसेंस था वो दीनदयाल जन आवास योजना का था, सेम जो कि स्मार्ट वर्ड 61 का था। और सब अपनी अपनी जगह बैठ के YouTube पे कोई आके फ्री का ज्ञान बांट जाएगा, मेरा घर मिल जाएगा, ऐसे। तो एज पर द लॉ 50% एरिया ही वो कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, बेच सकते थे लीगली, जिनके पेपर बन सकते थे। रेस्ट 50% एरिया वो जब बेच सकते थे जब 50% की डिलीवरी दे दें। अब बाद में इस कानून के अंदर कई बार चेंजेस आए, जिसके बाद वो 70-30 हुआ, 80-20 हुआ, 90-10 हुआ, बट उसका जो लीगल ड्राफ्ट जाना था वो अभी डेवलपर्स के पास नहीं पहुंचा। इट मीन्स डेवलपर्स सोल्ड इंटायर इन्वेंट्री। स्मार्ट वर्ड के अंदर दे हैव ओनली 28-30 यूनिट्स, 61 की बात करो, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट सेक्टर 89 कंप्लीटली सोल्ड आउट है। जिन लोगों की फ्रोजन यूनिट्स हैं, जिन लोगों ने उसके अगेंस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो पूरा प्रोजेक्ट ओवर सोल्ड आउट है आज, और अगले 6 महीने के अंदर डिलीवर हो जाए। इट मीन्स आप कैलकुलेट कर लेना, जो मैंने आपको एक एवरेज वैल्यू बताई थी, नंबर ऑफ फ्लैग बताए थे, इनटू करके 50% तो पूरी की पूरी लेनदारी है मार्केट से। तो वो तो आपके M3M के अंदर आते हुए दिख रहे हैं पैसे, और वो आएंगे ही आएंगे। दैट्स वाई डेवलपर इंटेंट इज वेरी क्लियर, वेरी शार्प, कि बॉस वो बना के देगा ही देगा, और सबके एस्क्रो अकाउंट है तो बन के मिलेगा ही मिलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेजर डिलीवरी तो ये हो जाती है आपकी 3800 और 1600 के साथ साथ। बात करते हैं M3M 65th एवेन्यू के ऊपर बना M3M स्काई सिटी और डू हाइट्स, 1200 अपार्टमेंट है, एवरेज टिकट साइज 1.5 करोड़। उसके अंदर भी जो पेमेंट प्लान मैक्सिमम बिका है वो 50-50 बिका है। तो 50-50 के हिसाब से 1200 एवरेज टिकट साइज 1.5 करोड़, 1200 इंटू 1.5 करोड़ 1800 करोड़ होते हैं। 1800 करोड़ का 50% पैसा नियर एंड पोजीशन मिलेगा ओसी के टाइम के ऊपर। ओसी अप्लाई होने वाला है, फर्स्ट आवर का ओसी अप्लाई हो चुका है, रेस्ट का होने बाकी। तो कितना पैसा यहाँ से भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो आपने कितने यूनिट्स की बात होगी, 1600, 3800, 1200, 80 यूनिट और आती हैं जिसकी ऑलमोस्ट ओसी अप्लाई कर दी है, तो भी पोजीशन आने वाली है। M3M इज नोन फॉर द फास्टेस्ट डिलीवरी। आप लोग अभी भी ये बात अपने दिमाग में बैठा लें, और जब आपने ये प्रॉपर्टी खरीदने की सोची होगी तब भी आपने इसी बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया होगा। तो मेजर जो रेरा रिलेटेड जो उनके पास फंड्स आने हैं, जो करंट सिचुएशन है, लोन्स की सिचुएशन है, और जो गवर्नमेंट बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है। आशा करते हैं कि आप ऐसे चचा से बचेंगे। ये चचा वो हैं जो मिर्ज़ापुर वाले थे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपको हंसी आ रही है तो कोई बात नहीं, बट मैं बहुत सीरियस हूँ, बिकॉज इन्होंने एक बहुत घिनौना काम किया है। घिनौना काम का मतलब क्या है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, गलत जानकारियों के बेसिस के ऊपर इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है। जिसमें सबसे गलत तो ये था, पहले बोलते हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता चिता के समान होती है, चिंता नहीं करनी। फिर कहते हैं आपको सोचना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये बिल्ली आपके ऊपर हमला करेगी, आप शुतुरमुर्ग हो, आप अपनी गर्दन छुपा के बैठे हो रेत के अंदर। टाइटैनिक आ गया इनको याद, इनको बर्निंग ट्रेन याद आ गई, इस तरीके की बातें की हैं। अगर इनमें दम है ना, नाम लेके बात कर सकते हैं।
और फिर भी मैं भी उस कंट्रोवर्सी की तरफ नहीं जाता, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प सपोर्ट चाहिए, नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कनेक्ट करें। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परेशान होने से लाइफ में कुछ नहीं मिलता। आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, मैं M3M चल सकता हूँ। आपके CRM में कोई रिलेटेड इश्यूज़ है, मैं चल के बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को प्रॉपर्टीज बेची हुई M3M में। तो मैं जिम्मेदार कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये बात स्वीकारता हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प सपोर्ट चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और कंपनी भी खड़ी है, कंपनी कहीं नहीं जा रही, आपको बता दूँ। जो लोग इस भ्रम में है ना कंपनी डूब जाएगी, समय बहुत ताकतवर है और समय की कोख में सब कुछ छुपा है। इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। क्योंकि एक बात याद रखना, डर की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलती, डर की राजनीति बहुत छोटे टाइम के लिए होती है। और आप डरा रहे हो लोगों को। मेरे पास कई 100 लोगों के मैसेजेस आए कल, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगाई हुई है। आपके खाली उस वीडियो से शायद वो पूरी रात सो ना पाते अगर मैं उनको आश्वासन नहीं देता कि आप परेशान ना हो। तो आपने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि गलत फैक्ट बताना उतना ही गलत है। लोगों को प्रवोक करना, भड़काना कि ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बनाइए बॉस। आप कह रहे हो कि कोई ना कोई वकील निकल आएगा, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ 2000, 3000, 4000 जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने M3M के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप लोग ग्रुप बनाइए, मुझे उस ग्रुप का पार्ट बनाइए। मैं रेरा आपको और थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, बिटवीन यू एंड द कंपनी, ये दोनों पार्टी हो। रेरा मेन बॉडी है। अगर आप लोग दोनों में से कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो पेनल्टी उसके ऊपर है, चाहे आप चाहे कंपनी। डिफ़ॉल्ट करता है तब, और ये बंदा आपको खाली भड़का रहा है, ये चचा आपको खाली भड़का रहे हैं कि आप सारे इकट्ठे हो जाओ, पूछो मैं पैसा कहाँ से दूंगा। अब एक बात बताइए, किसी ने पेमेंट प्लान का जो बैंक से लोन लिया था, वो तो हमें इंश्योरेंस है कि बैंक तो पैसा नहीं रोक सकती, क्योंकि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट उस समय पे भी हुआ था, सारे गवर्नमेंट के अप्रूवल्स थे, तो उनको तो फंड करना ही करना है बैंक ने जिसका लोन हो गया। पर किसी ने अपने पास से पैसा देना हो, सपोज उसने बैंक फंडिंग ली ना, पर आपका वीडियो देख के वो बोले कि मैं तो पैसा नहीं दे रहा, आपके प्रमोटर बाहर है। प्रमोटर का इस प्रोजेक्ट से क्या लेना देना, पहले तो आप ये बता दो। ये प्रोजेक्ट रेरा गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड हुआ, सारे उसके इन और आउट चेक किए गए, लाइसेंसिंग हुई, उसके बाद में उसके ऊपर आर्किटेक्ट डिफाइंड हुआ, चीज़ें बनी, आप एग्री अपॉन हुए, पेपर साइन हुए, तो बॉस फंसेगा कौन? आप। तो आप फंसे ना, इन लोगों की बातों में ना आए। ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया है, बट आप लोग इन लोगों की बातों में ना आए। आप लोगों से निवेदन है, में क्या क्या लिखना चाहते हैं खूब खुल के लिखें एंड बाकी लोगों को बताएं एंड ये अपने ग्रुप्स पे शेयर कर लें जो अफेक्टेड लोग हैं। हो सकता है बहुत देर तक आप लोग को ना भी दिखे ये। कि सब कुछ ना सुने, क्योंकि खाने पे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, सुनने पे नहीं कर सकते। आपके कान ऑटोमेटिकली कुछ भी सुनते हैं, अच्छा या बुरा, वो प्रोसेस कर देते हैं। और मुझे सस्ती पब्लिसिटी नहीं चाहिए मार्केट के अंदर। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मैं खुद इमोशनली कनेक्ट हूँ आपके साथ। अगर किसी प्रकार की हेल्प सपोर्ट कंपनी से चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा होके हर वक्त तैयार हूँ। आप 2000, 3000, 4000 जितने भी M3M इन्वेस्टर्स हो, मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लो। जिस दिन बोलोगे, जिस साइट पे बोलोगे, मैं अपना ड्रोन लेके आपके साथ खड़ा हूँगा। आ जाओ आप सारे के सारे, मैं दिखाता हूँ आपको। हर 10 दिन में आ जाओ, आपके साथ दिखाता हूँ। आप आओ, मैं खड़ा हूँ। यही बोलूँगा, सही लोगों के साथ रहो, सही उठो, सही खाओ, सही पहनो और सही लोगों को सुनो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।